प्रभात बच्चों, मैं अर्चना त्यागी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से गणित की अध्यापिका आज आपको कक्षा 6 का विषय गणित के अंतर्गत उप विषय रेखा गणित का जो प्रकरण आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इसमें क्या है, रेखा गणित जिसे बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्यामिति। तो ज्यामिति शब्द क्या है? एक यूनानी ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जियो। जियो यानी भूमि। जियो क्या होता है? भूमि। और मैट्री का मतलब है मापना। मैट्री का क्या अर्थ होता है? मीटरों है मापना। तो इसका मतलब क्या है? भूमि को मापना। ये किसके अंतर्गत आता है? ज्योमेट्री के अंतर्गत ये आता है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे आपने गेंद देखी होगी, आपने बॉक्स देखा होगा, आप स्कूल में लेकर जाते हैं अपना पेंसिल बॉक्स है, आपका खाने का टिफिन, आपका ये ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। कोई कैसा होता है? देखिए गेंद कैसी होती है? गेंद गोल होती है ना। आपका जो बॉक्स है खाने का टिफिन, वो कैसा होता है? आयताकार होता है। तो इसमें क्या है? अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन अलग अलग प्रकार की जो शेप हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं? इनकी कुछ अवधारणाएं हम इस्तेमाल करते हैं। यानी इनका पता लगाने के लिए हम इसमें किस तरह से हम इन्हें पता लगाएंगे कि ये क्या चीज है? वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे? इनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आज हम रेखा गणित के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है ज्यामिति अवधारणा। अवधारणाएं, इनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। पेंसिल, आपके पास सबके पास पेंसिल है। पेंसिल कैसी होती है? आपको सबको पता है कैसी है? सीधी होती है। स्केल कैसा होता है? स्केल भी सीधा होता है। तो इनके बारे में बताएंगे हम किसके अंतर्गत? ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत। सबसे पहला हम जो पॉइंट लेते हैं वो है बिंदु। बिंदु आपने सबने सुना होगा। बिंदु क्या होता है? देखिए, जो हमारी पेंसिल की एक नोक होती है, पेंसिल ये जैसे मेरे पास मार्कर है, इसकी जो नोक है, ये आप कहीं भी एक डॉट जो लगाएंगे, ये आपका कहलाता है बिंदु। क्या कहलाएगा? बिंदु। अब इस बिंदु से होकर हम क्या खींचते हैं? इस बिंदु से हम रेखाएं खींचते हैं। तो इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? देखिए, ये एक बिंदु है, तो इससे हम अनेकों रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे हमने इधर खींच दी, ऊपर खींच दी, नीचे खींच दी, है ना। हम किधर भी इसमें रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हम दो बिंदु ले लें, हमने दो बिंदु लिए, एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया और एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया, तो इन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इन दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। दोनों बिंदुओं को क्या किया हमने? मिला दिया। तो ये दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची गई? एक रेखा खींची गई। रेखाओं से कितनी खींची जा सकती है? दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है और एक बिंदु से अनेकों रेखाएं आप खींच सकते हैं। एक है, अगर हमने एक बिंदु ले लिया, इससे हम थोड़ी सी डिस्टेंस पर करेंगे, इतनी डिस्टेंस लेकर अगर आप इसमें एक सर्किल भी खींचा आपका जा सकता है। तो किसी बिंदु से आप रेखा भी खींच सकते हैं और किसी बिंदु से आप वृत्त को भी बना सकते हैं। अब ये रेखा क्या होती है? रेखा होती है, अभी तो आपने बिंदु तो पढ़ लिए, अब बिंदु से हम क्या बना रहे हैं? रेखा बना रहे हैं। तो रेखा क्या है? दो बिंदु जिन्हें हमने आपस में मिला दिया, तो ये क्या कहलाती है? रेखा। इसका दोनों तरफ क्या होता है? एक अंतः बिंदु होता है। यानी हमने लाइन इस तरह से, ये अंतः बिंदु के साइन है। तो रेखा, जैसे हम ये कहेंगे 4 सेंटीमीटर की रेखा आप खींचिए, तो आप क्या करोगे भाई? स्केल से आप 4 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच देंगे, तो आपकी फिक्स रेखा हो गई कि हमने इतने सेंटीमीटर की रेखा ये हमने खींच दी है। तो ये है रेखा। अब हम आते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है? देखिए, रेखा पढ़ लिए आपने, बिंदु पढ़ लिए,
है रेखाखंड। किसी बिंदु से दो बिंदुओं के बीच में हमने ये इसको मिला दिया, तो ये रेखाखंड होता है। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी आगे हम इसे चाहे कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत है बिंदु नहीं है। जैसे हमने देखा है पोस्ट कार्ड, आपने सभी ने देखा है पोस्ट कार्ड का किनारा, जो पोस्ट कार्ड का किनारा है वो रेखाखंड का उदाहरण है। पुस्तक, आपके सभी के पास पुस्तक है, वो भी किसका उदाहरण है? रेखाखंड का उदाहरण है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी किसका उदाहरण है? रेखाखंड का ये उदाहरण। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी, जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा प्रतिच्छेद होता क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं आ रहा है कुछ समझ में नाम से? हाँ, नाम से हमें समझ आ रहा है प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। तो दो रेखाएं जो आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, देखिए ये कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं यहाँ पर ओ बिंदु पर काटी, एक रेखा हमने ए बी ले ली, दूसरी हमने ले ली क्या? पी क्यू। इन दोनों ने आपस में किस में काटा है? ओ बिंदु पर ही काट दिया। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जब भी ये किसी पॉइंट पर काटेंगे तो वो इसका क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है? ओ। तो ओ क्या हो गया इसका? उभयनिष्ठ बिंदु। ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इन पर जो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एक एंगल आपका ये वाला बनेगा, एक एंगल आपका नीचे वाला बनेगा, तो एंगल AOQ आप इसे 1 रख सकते हो, आप इसे 2 भी मान सकते हो। तो एंगल AOQ बराबर होगा POB के। तो AOQ कौन सा एंगल है? 1। तो 1 बराबर किसके हो गया? एंगल 2 के हो गया। ये वाला एंगल आपने 3 माना और ये वाला एंगल 4 माना, तो ये आमने सामने के कैसे कोण हो गए? आपस में बराबर हो गए। तो ये वाला कौन सा एंगल है? AOP बराबर BOQ, यानी एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4। आपने देखा प्रतिच्छेद रेखाओं में क्या होता है? एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है जिस पर वो दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। इनके जो कोण हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होंगे। 1 किसके बराबर है? 2 के, और 3 बराबर किसके है? 4 के। ये क्या है? प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। इसके बाद आपने प्रतिच्छेदक रेखाएं के हम एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपने देखा होगा दो सड़क हैं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। कहीं भी आपने दो सड़क देखी होंगी जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। एक सड़क इधर जा रही है और एक सड़क इधर जा रही है, तो ये भी प्रतिच्छेदक का एक उदाहरण है। आपने ABCD सबने पढ़े होंगे, उसमें X नंबर जो है आपने देखा है सभी ने, वो भी किसका उदाहरण है? X बनता है, वो भी किसका उदाहरण है? प्रतिच्छेदक रेखाओं का। देखो X कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? प्रतिच्छेदी रेखाओं का ये एक उदाहरण हो गया। अब है हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो पॉइंट है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? हमें को समझाना है। समांतर प्रतिच्छेदी रेखाएं आपने देख ली जो एक बिंदु पर काटती हैं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब क्या है? जो समांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब कभी भी वो नहीं काटती हैं। जैसे एक रेखा हमने ये खींच ली, एक हमने ये खींच ली, तो आप इन्हें चाहे आगे कितना भी बढ़ाएंगे ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसमें हमने L ले लिया, इसको हमने L1 ले लिया, ABCD, ये है समांतर रेखाएं। इसमें जो समांतर रेखाओं का साइन है वो कैसे होता है? इसको आप किस तरह से लिखोगे? AB, ये समांतर का निशान है। जब भी दो रेखाएं समांतर होंगी तो उसके बीच में आपका ये वाला साइन लगेगा, या आप मैंने इसको एक सिंबल माना है L और L1, तो आप इसको L समांतर L1 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको प्रतिच्छेदक रेखाएं
और समांतर रेखाएं समझ आ गया इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई प्रतिच्छेदक रेखाएं एक पॉइंट पर काटती हैं, उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता है, और ये रेखाएं कैसी होती हैं समांतर रेखाएं, ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटती हैं। ये रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती। जैसे रेलवे लाइन, सबने देखा है रेल की पटरियां आपस में मिलती हैं? नहीं। रेल की पटरियां का किसका उदाहरण है? समांतर रेखाओं का। और आप अपना ब्लैक बोर्ड ही देख लीजिए, आपका ब्लैक बोर्ड का ऊपरी सिरा और निचला सिरा ये क्या होता है, कभी आपस में आप चाहे इसको कितना ही बढ़ा लेंगे ये दोनों सिरे आपके नहीं मिलेंगे। तो ये किसके उदाहरण है? आपके समांतर रेखाओं के ये उदाहरण। अब हम अपने स्केल, एक स्केल का एग्जांपल हम ले सकते हैं। स्केल के जो किनारे हैं क्या वो मिलते हैं? नहीं। स्केल का किनारा भी आपका समांतर रेखाओं का उदाहरण हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो देखेंगे वो क्या है? किरण। हमने रेखा देख ली, रेखाखंड देख लिया, अब क्या है? किरण। किरण क्या होती है? किरण जो है वो रेखा का एक भाग होता है। किरण का जो प्रारंभिक बिंदु, जैसे हमने यहां से खींच लिया, रेखा का ही एक भाग है किरण। तो ये हो गया A, इसको मान लिया हमने B। तो ये क्या है? हमारी किरण। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से ये शुरू होती है। प्रारंभिक बिंदु से ये शुरू होती है। जैसे इसमें प्रारंभिक बिंदु क्या है? इसका A। कहां से शुरू हुई है? ये A पॉइंट से शुरू हुई है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु है A। ठीक है। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं कि क्वेश्चंस हमारे, प्रश्न जो है हमारे वो किस तरह से बनेंगे। जैसे हमने एक चित्र ले लिया, इस पर ये पॉइंट हो गया O, इनके नाम रख देते हैं A, B, C और D। हमने इस पर C और D पॉइंट ये हमने इस पर ले लिया। ठीक है। अब हम इस पर एक और लाइन ले लेते हैं बीच में E। अब इसमें प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं कि इस पर कोई 5 बिंदु आपको बताने। जैसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है? इस पर 5 बिंदु बताइए। 5 बिंदु। तो बिंदु आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? इस पर 5 बिंदु कोई से भी आप ले सकते हैं। भाई A भी एक बिंदु है, O भी एक बिंदु है, तो O हो गया, A हो गया, है ना, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो ये आपके इसमें 5 बिंदु हो गए। अब इसमें रेखाएं ली जा सकती हैं, किसमें कितनी रेखाएं हैं, है ना। तो इसमें कितनी रेखाएं? एक रेखा बतानी है। चलो इसमें एक रेखा बताइए, कौन सी होगी एक रेखा? तो इसमें एक रेखा कौन सी होगी? आप ले लीजिए भाई E और D, ये सीधी रेखा आपकी जाएगी तो ये ED रेखा हो जाएगी। एक रेखा कौन सी हो गई? E और D। ठीक है। आपके प्रश्न इस तरह से बनेंगे। अब एक प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जाएंगी या 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जाएंगी। तो अभी आपको बताया एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। और 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाएगी। तो आपको ये सब समझ आ गया। इसके बाद हम जो अपना नया टॉपिक यानी जो अगला टॉपिक हम लेंगे वो क्या है? हमारा वक्र। क्या है टॉपिक हमारा नेक्स्ट? वक्र। वक्र क्या है? आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें देखी होंगी सभी ने, किसी भी तरह से बना दीजिए। भाई इस तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी ये बन गया है ना, ये सब ये टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से जितनी भी लाइनें बन गई, एक किस तरह से हमने ये बना दी, ये बन गया। इस तरह से आपकी ये फिगर बन गई। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो क्या कहलाते हैं? वक्र कहलाते हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति हमें प्राप्त होंगी या हम जो खींच सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वक्र। तो गणित में वैसे तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, लेकिन गणित में क्या होता है? गणित में वक्र सीधा भी आपका हो सकता है, सीधी रेखा भी आपके वक्र ये इस तरह से आपकी गणित विषय में हो सकती है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पर एक वक्र हमें दिया है
उसके हमें अभियंतर पॉइंट बताना है। एक वक्र ले लिया हमने, ये हमारा कोई एक वक्र है, इसके अंदर हमने ए पॉइंट ले लिया, इस पर हमने बी पॉइंट ले लिया और बाहर ले लिया हमने सी पॉइंट। तो आपको प्रश्न में एक वक्र दे दिया जाएगा और वक्र देने के बाद हमें ये बताना होगा कि इसका अभियंतर पॉइंट क्या होगा। भाई ये 3 पॉइंट है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट की। तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है, आप देख रहे होंगे इस वक्र के अंदर स्थित है। तो जो अंदर स्थित होगा वक्र के वो क्या कहलाएगा, अभियंतर। तो ये ए पॉइंट क्या है, वक्र का अभियंतर, यानी अंदर आने वाला पॉइंट, ठीक है, अभियंतर। जो भी वक्र के अंदर आएगा वो क्या कहलाएगा, अभियंतर, इसका वक्र का अभियंतर बिंदु। अब बी जो है आपका किस पर स्थित है, ये आपका वक्र पर स्थित है। तो ये वक्र की क्या है, परिसीमा। इसे क्या बोलोगे आप, वक्र की परिसीमा। जो आपका वक्र पर स्थित होगा वो कहलाएगा वक्र की परिसीमा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। वक्र के अंदर क्या है, वक्र का अभियंतर, वक्र पर क्या है, वक्र की परिसीमा, और इसके बाहर जो पॉइंट होएगा वो क्या कहलाएगा, इस वक्र के बाहर है। तो सी पॉइंट ये क्या कहलाएगा, वक्र का बहिर्भाग, यानी वक्र के बाहर का भाग। तीनों पॉइंट आपके इसमें समझ आ गए। इसी तरह से आपको एक वक्र देकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वो है हमारा बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज में बहुत सारी आकृति आपके इसके अंदर आती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। ये क्या होती है, एक बंद आकृतियां होती हैं। कितनी भी भुजाओं के द्वारा आप इसे बना लीजिए, ये बंद आकृति है। जैसे 3 से भी बन जाएगी, ये भी एक पॉलीगन है ना। इस तरह से भी आपकी आकृति बन जाएगी। इस तरह से भी आपकी एक आकृति बन जाएगी और ये भी आपकी एक आकृति बन जाएगी। तो जितनी भी बंद रेखाओं के द्वारा बनी हुई जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बहुभुज। ये बंद होती है, ये ओपन नहीं होती। तो ये क्या है, आपके बहुभुज। अब बहुभुज के देखो, आपने देखे होंगे ये आकृति क्या है, 3 से बनी है, 3 भुजाओं से बनी है। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, ठीक है। तो ये 3 भुजाओं से बनी हुई जो बहुभुज आकृति होती है क्या कहलाती है, ये कहलाती है त्रिभुज। आपको पता होगा इसके बारे में। 3 भुजाओं से बनने वाला क्या कहलाएगा, त्रिभुज। 4 से बन रहा है, देखिए 1 2 3 4, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाओं के द्वारा कौन सा बन रहा है, ये बनता है आपका चतुर्भुज। इसी तरह से आपकी और भी आकृतियां इसमें बन सकती हैं, त्रिभुज भी और चतुर्भुज बन गए, पंचभुज भी इसमें बन जाते हैं, और भी बहुत सारी आकृतियां बहुभुज के अंतर्गत आपको मिल जाती है। अब बहुभुज जिनकी सहायता से बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें भुजाएं कहते हैं। जैसे हमने इसमें पॉइंट ले लिया A B C, इस त्रिभुज में हमने 3 पॉइंट ले लिए A B C। तो ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं। कौन सी, A B भुजा है, B C भुजा है, C A भुजा है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसकी भुजाएं कहलाती हैं। किसकी, बहुभुज की भुजाएं ये आपकी कहलाती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है कोण। क्या आता है, कोण। कोण आप सभी ने बनाए होंगे, कोण आपको सभी को पता होगा किस तरह से बनते हैं। इसमें किन्हीं 2 किरणों से बना जो आकृति होती है, 2 किरणों से, देखिए एक किरण ये और एक किरण ये, इनके द्वारा जो बना है वो क्या कहलाएगा, कोण। ये आपका कोण कहलाता है। इसको हम थीटा भी मान लेते हैं। जैसे हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है, 60 का बनता है, ये क्या है हमारे कोण। कोण को बनाने वाली जो किरण होती है
जैसे हमारी ये ओ ए बी, ये जो हमारी किरण है इनको क्या बोलते हैं, इसकी भुजाएं बोला जाता है। किसकी भुजाएं हैं ये, कौन की ये भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, आप इसमें कोण बनाकर देखेंगे। आपको सभी को आते हैं कोण बनाने, 30 डिग्री का बनाएंगे, 60 डिग्री का बनाओगे, ये कोण 90 डिग्री का, ये आपको बनाकर देखने हैं चांदी की सहायता से। अब इसके बाद है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज अभी हमने आपको बताया त्रिभुज है क्या, तो समझ आ गया। जो ये त्रिभुज है सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। आपने अभी जो मैंने आपको बहुभुज बनाई वो आपने देखे होंगे। तो त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजाओं के द्वारा ये बनता है, तो ये सबसे कम भुजाओं वाला क्या है, ये बहुभुज है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है पेपर में कि जो सबसे कम भुजाओं वाला बनने वाला जो बहुभुज है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है त्रिभुज। ए बी सी हमने इसकी भुजाएं ले ली। अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस पर भी जैसे अभी हमने आपको कर्व में बताया था इसी तरह से त्रिभुज में भी प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो इसमें कितनी भुजाएं आपको दिख रही होंगी, 1 2 3, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो कौन कौन सी भुजाएं, देखो ए बी है, बी सी है, और ए बी हो गए, बी सी और ए सी, ये आपके 3 भुजाएं हैं। अब इसमें एक प्रश्न और बना सकते हैं, इसमें शीर्ष क्या कितने हैं, तो शीर्ष क्या होते हैं, जिन बिंदुओं पर ये दोनों, जैसे ये कट हो गया यहाँ पर, इन दोनों भुजाओं ने यहाँ पर कट किया, इन 2 भुजाओं ने यहाँ पर काट लिया, इन 2 भुजाओं ने आपका यहाँ पर काट लिया, ये क्या है, इसके शीर्ष कहलाते हैं। तो एक प्रश्न आपका क्या था, त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, तो आप देखिए इसमें कितने शीर्ष हैं, 1 2 और 1 3, तो इसमें 3 शीर्ष हो गए। कौन कौन से, ए बी और सी, आपके 3 शीर्ष इसमें आ जाते हैं। अब इसमें भी इसी तरह से जैसे वक्र में बना कि ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है, हमने एक बिंदु ले लिया P, एक हमने यहाँ पर D ले लिया और एक इसके बाहर ले लिया हमने Q। तो एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि इसमें जो ये पॉइंट है ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो जिस तरह से वक्र में आपको बताया उसी तरह से ये पॉइंट है। P कहाँ पर स्थित है, त्रिभुज के अंदर, तो कौन सा भाग होगा, अभ्यंतर पॉइंट हो गया। D कहाँ पर स्थित है, ये त्रिभुज पर स्थित है, और Q कहाँ पर स्थित है, Q है त्रिभुज के बाहर। तो आपसे जो त्रिभुज के हैं वो अनेकों प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, शीर्ष पूछेगा, भुजाएं पूछेगा, ये पॉइंट आपको एक पॉइंट दे देगा कि ये पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इस तरह के आपके त्रिभुज के प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, त्रिभुज हो गया, हम बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। त्रिभुज हमारा सबसे छोटा बहुभुज है, सबसे कम भुजाओं वाला है ना, इसी तरह से चतुर्भुज है। त्रिभुज में 3 भुजाएं थी, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, चतुर्भुज में है 4 भुजाएं, जैसे नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी भुजाएं बन गई, 4 भुजाएं। 4 भुजाओं से बनी जो आकृति है वो क्या कहलाती है, चतुर्भुज। इसमें भी कौन कौन सी भुजाएं हैं, सेम, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। और कितने शीर्ष हैं, इसमें भी 4 शीर्ष हैं, ए बी सी और डी। तो आपसे इसमें सेम उसी तरह से हैं जिस तरह से त्रिभुज में चलते हैं, लेकिन एक चीज और है, इसमें विकर्ण और हम शो कर सकते हैं। तो विकर्ण क्या है, ये वाला जो इस तरह से पॉइंट ए से सी को मिला दीजिए और बी से डी को मिला दीजिए, तो ये जो बनने वाले हैं ये कहलाते हैं विकर्ण। ए सी और बी डी ये क्या कहलाएंगे, इसमें विकर्ण। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने विकर्ण बनते हैं चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनते हैं, 2 विकर्ण आपके चतुर्भुज में बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, ए सी और बी डी। तो आपको मैंने अभी त्रिभुज सबसे पहले बिंदु बताया है, रेखा, रेखाखंड और ये सब आपको त्रिभुज और चतुर्भुज, इनके बारे में आपको क्या करना है,
आपको इनके बारे में पढ़ना है और इनके जो प्रश्न मैंने जो बनाए हैं उसी तरह के प्रश्न आपको इन्हें बनाकर देखने हैं। एक चतुर्भुज आपको इसी तरह से बनाना है, उसकी भुजाओं को आपको चेंज करना है। इसके अंदर भी पॉइंट है भाई, आप ले लीजिए, ए पॉइंट ले लीजिए, इसको भी आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। धन्यवाद।